मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम अपने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किए हुए हैं और आज हम अपने चैप्टर को आगे की तरफ लेके चलते हैं। हम यहाँ पे आए हुए हैं। थ्रू आउट द दिस पीरियड देयर वाज ए ग्रेजुअल क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर, अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर। जिस प्रकार से जो ये पीरियड था, इसमें क्या है कि जो वृक्षों की जो कटाई की यदि हम बात करें वो थोड़ा सा तेज़ हो गई थी और विस्तार जो हुआ था वो एग्रीकल्चर का हुआ था। जो लकड़ियाँ जो काटी गई थी जंगलों से, उसका कारण था कि भी वहाँ पर क्या किया गया था, वहाँ पर एग्रीकल्चर के प्रस्ताव को क्या है या फिर विस्तार किया गया था। और यह जो चेंज था कुछ एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था और कुछ एरियाज़ के अंदर ये चेंज क्या था आपका कम देखने को मिल रहा था भाई। उसके बाद है चेंज इन देयर हैबिटेट फोर्सेस, मैनी फॉरेस्ट डेवलपर इन द माइग्रेट, अदर स्टार्टेड टीलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट्स। कि भाई जो चेंजेस था, जो रहने का जो बसाव की प्रक्रिया के कारण क्या बहुत सारे जो जंगलों के अंदर रहने वाले लोग थे उनको क्या किया गया, वहाँ से निकाल दिया गया। बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने कुछ ने क्या किया, भूमि को क्या करना शुरू कर दिया, टिल्ट करना शुरू कर दिया और वो क्या बन गए, हमारे किसान बन गए। दीज न्यू पीजेंट्स ग्रुप ग्रेजुअली बिकम टू बी द इन्फ्लुएंस बाय द रीजनल मार्केट, चीफटेन, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। और जो ये नए जो किसान बने थे ये क्या थे, ये प्रभावित हुए थे वहाँ के आसपास का जो बैकग्राउंड था, जो लोकेशन थी, जिस प्रकार से मार्केट थी, वहाँ के जो है मुखिया थे या फिर जो पादरी वगैरह था या फिर हमारी जो मोनेस्ट्री टेम्पल वगैरह थे, तो वो उनसे प्रभावित हुए। दे बिकम पार्ट ऑफ ए लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एंड ऑफन गुड एंड सर्विस टू द लोकल लॉर्ड्स। और जैसे ही वो इनके मतलब क्या इनके हिस्से में आए या फिर उनके कांटेक्ट में आए तो उनको क्या करना पड़ा, तो इन किसानों को क्या करना पड़ा है कि ये कम्प्लेक्स सोसाइटी का हिस्सा हो गए। अब जैसे ये सोसाइटी का हिस्सा हुआ तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको पे करना पड़ेगा टैक्स को। और टैक्स के साथ साथ क्या जो गुड्स और सर्विसेज की जो हम बात कर रहे थे टैक्स के रूप में, क्या उनको वो क्या है आसपास के जो लॉर्ड्स थे उनको वो देनी पड़ी। एज ए रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिकल एंड सोशल डिफरेंसेज एमर्ज अमॉन्ग पीजेंट्स. Some possessed more productive lands, other also kept cattle, and some combined artisanal work with agriculture activity during the lean season. उसके बाद जैसे ही हम जो बात करें कि ये जो दे रहे थे, जो टैक्स वगैरह दे रहे थे, इसके बाद क्या हुआ कि जो है समाज के अंदर सामाजिक और आर्थिक तौर पर बहुत सारे जो है जो ये किसान थे इनके अंदर बदलाव आपको देखने को मिला। ठीक है, तो क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोग थे, कुछ किसान थे, उन्होंने क्या है ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड थी, जिससे कुछ किसानों ने क्या अपने पास पशुओं को पालना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने क्या है एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या कोई अन्य प्रकार का कार्य है वो भी करना शुरू कर दिया भाई। उसके बाद है जब वो खाली समय रहता था तो वो एग्रीकल्चर के साथ साथ कोई अन्य प्रकार का जो है कार्य का कार्य भी करने लगे। एज सोसाइटी बिकम मोर डिफरेंशियल, पीपल वर grouped into जातीज और सबकास्ट एंड रैंक्ड इन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशंस। और यहीं से जो शुरुआत हुई जो सबसे भयंकर समस्याओं में से एक हमारे देश के अंदर जो हम बात करते हैं कि जो अलग अलग से जो डिफरेंशिएट हो गया, जो लोग अलग अलग बट गए, तो उसमें क्या है ये जातियों में बट गए या फिर जो है उपजातियाँ थी उनके अंदर इनको काउंट किया जाने लगा और ये सारा का सारा जो कार्य था उनके कार्य के आधार पर इन जातियों को बांटा गया था भाई। Ranks were not fixed permanently and varied according to the power, influence and resource control by the member of the jatis. The status of the same jati could vary from area to area. उसके बाद है जो रैंक था ये कोई ज़रूरी नहीं था परमानेंट फिक्स हो जाता था, इसको क्या है बदला भी जा सकता था। और ये जो पावर थी, उनकी जो शक्तियाँ थी उनके हिस्से में, वो भी वो बदलती जाती थी और उसका वो जो प्रभाव था उनका वो बदलने का क्या था कि उनके पास कितना रिसोर्स उन्होंने क्या कंट्रोल किया वो जाति के आधार पर। ठीक है, और अगर एक जाति है किसी एरिया के अंदर वो डोमिनेंट है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरे एरिया के अंदर वही जाति आपको डोमिनेंट देखने को मिलेगी। हो सकता है वहाँ पर वो क्या डोमिनेट नहीं हो, वहाँ पर आपको कम मात्रा में वो इतनी ज़्यादा स्टेटस उनको देखने को मिलेगा। जातिज framed in their own rules and regulation to manage the conduct of their members. तो ये सबसे भयंकर समस्याएं हैं कि जो जाति हुआ करती थी तो उनके खुद के रूल और रेगुलेशन होते थे। ठीक है, वो अपने अपने रूल बना लेते थे और उसी के हिसाब से अपने मेंबर्स को चलाते थे। These regulations were enforced by the Assembly of Elders described in the some areas of the जाति पंचायत।
और इसको जो हेल्ड करते थे उसको क्या कहा जाता था, जो वहाँ के जो एल्डर लोग होते थे वो इसको कंट्रोल करते थे, उनको जाति पंचायत के नाम से जाना जाता था। बट जातीज वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज। सेवरल विलेजेस वर गवर्नड बाय द चिफ्टन, टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेटस। उसके बाद ये ज़रूरी नहीं कि भी वो जाति हैं जो सारे के सारे नियम वही निर्धारित करेंगे, कि वो जाति होती थी, वो जाति एक गाँव के अंदर थी, तो उन गाँव के जो रूल होते थे उस विलेज के रूल को भी उनको फॉलो करना पड़ता था। और बहुत सारे जो विलेज होते थे वो मिलकर क्या है किसी एक मुखिया द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, तो उस मुखिया के द्वारा भी जो रूल्स हैं वो भी उनको फॉलो करने पड़ेंगे भी। तो उसके बाद क्या है कि एक स्टेट की एक छोटी सी यूनिट क्या है वो बन जाती थी भी। उसके बाद हम बात करेंगे हम रीजन और एम्पायर की, जो हमारा क्षेत्र रहे हैं और हमारा जो साम्राज्य रहा उसके बारे में हम बात करेंगे कुछ। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोल्स, तुगलक और मुगल्स and composed many regions as Sanskrit Persicti. Praising the Delhi Sultanate, Ghiyazuddin Balban explained that he was the ruler of the vast empire that stretched from the Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan in the west and include all of the South India. उसके बाद है कि हम आगे जाएंगे तो अलग अलग के जो एम्पायर हमारे जैसे चोल साम्राज्य, तुगलक साम्राज्य, मुगल साम्राज्य था, हम इन साम्राज्यों को अलग अलग प्रकार से क्या करेंगे, इनको पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है कि एक संस्कृत की प्रशिक्षति आपको देखने को मिलेगी, अगले चैप्टर में हम बात करेंगे, जिसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया गया कि उनका जो प्रशंसा की गई, उनका एरिया है वो क्या है, पूरा का पूरा क्या है, हमारे यहाँ से लेके बंगाल से लेके हमारे अफगानिस्तान तक फैला हुआ था और पूरा का पूरा दक्षिणी भारत वो भी इसके कब्जे में था। पीपल ऑफ द डिफरेंट रीजन्स गोंटा, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लड बिफोर हिज आर्मीज। उसके बाद क्या है कि भाई जो है ये जो एरियाज़ थे, जब ये जो लोग आए थे, मुग़ल आए थे, तो इन एरियाज़ की जो आर्मी थी वो यहाँ से क्या कहते थे, भाग गए थे इनको छोड़कर भी, यानी कि उनसे हार मान ली थी। हिस्टोरियंस रिगार्ड दीज एज एग्जीग्रेशन क्लेम्स ऑफ द कॉन्क्यूर्ड, एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद यदि हम बात करें कि ये जो है अभियान चलाए जाते थे इन लोगों द्वारा, तो बहुत सारे जो है ये जो हमारे जो लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं, इन्होंने जो एक्सप्लेन किया है तो एग्जीग्रेटेड किया गया है, यानी कि प्रशंसा, अतिशयोक्ति बोला जाता है, बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई है इनको जो है कंट्रोल करने की, यदि हम बात करें तो। और यदि हम बात करें इसी समय की, तो आपके लिए एक सिंपल सी बात है कि भी इनके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर थी कि वो क्लेम करना चाहते थे पूरे पूरे सब कॉन्टिनेंट का। और क्या कारण रहा होगा कि वो सारे के सारे सब कॉन्टिनेंट को, क्या लोग जो अफ़गानिस्तान है या फिर मिडल ईस्ट की यदि हम बात करें, यहाँ से जो लोग आए और इस पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट को अपने कब्जे में लेने का प्रयासन किया भाई। देखो एक सिंपल सा तरीका तो आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर हमारे देश को क्या पूरा का पूरा सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में मंदिर वगैरह जो निर्माण हुए थे, तो उसका कारण माना जाता है कि भी जो आक्रमण किए गए हैं एक सबसे बड़ा कारण है भी ये। उसके बाद आगे देखते हैं और बहुत सारी बातें हमारे सामने आएंगी। बाई 700 मैनी रीजन्स ऑलरेडी पोजेस डिस्टेंट जोग्राफिकल डायमिनेशन एंड देयर ओवन लैंग्वेज एंड कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स। 70वीं बाई 700 शताब्दी के 700वीं ईस्वी के आसपास बहुत सारे जो रीजन्स थे उनका अपना खुद का जोग्राफिकल डायमेंशन क्रिएट कर लिया था उन्होंने, वहाँ पर खुद का अपनी लैंग्वेज और कल्चर था, वहाँ पर अलग से उनकी देखने को मिलेगी। यू विल बी लर्न मोर अबाउट दीज इन चैप्टर 9, और इनके बारे में आप चैप्टर 9 में आप ज़रूर पढ़ेंगे। दे वर आल्सो एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज, वो क्या है, उनका जो संबंध है वो किसी न किसी एक विशेष प्रकार की एक जो है डायनेस्टी है उनसे वो रिलेटेड रहे होंगे। देयर वाज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स। Occasionally, dynasties like the Chols, Khalji, Tughlaq and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. उसके बाद है कि जो ये जो एरिया होता था ये आपस में क्या करना चाहते थे, ये इसको कंट्रोल करना चाहते थे सभी जो लोग हैं, चाहे वो चोल हैं, खलजी है, तुगलक है, मुग़ल हैं, इन्होंने सभी को अपना पूरे एरिया को कंप्लीट करने का प्रयत्न किया, यानी कि पूरा एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करने की कोशिश की, जिसको हम पैन रीजनल बोला जाता है। पैन रीजनल का मतलब होता है कि सर्व क्षेत्रीय बोला जाता है, सर्व क्षेत्रीय एरिया था उसको इन्होंने क्रिएट करने का प्रयत्न किया था। नॉट ऑल दीज एम्पायर वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल।
compare, for example, table first in the chapter 3 and 4, what was the duration of the ruler of the Khalji and Mughal dynasties। उसके बाद है कि अभी सभी लोगों को ये जो महारत हासिल नहीं हुई कि वो क्या अपने एम्पायर को क्या वहाँ पर सेटअप कर सकें। इसके लिए क्या है कि भी आप कंपेयर करना पड़ेगा, जैसे कि टेबल नंबर 1 दी गई है चैप्टर 3 और 4 के अंदर। आप उसके अंदर देखो जो खलजी और मुग़ल डायनेसिटीज़ थी उन्होंने कितना जो है समय बिताया, कितने साल तक उन्होंने क्या है अपना वहाँ पर क्या किया गया है, उन्होंने रूल किया भाई। इसके बारे में आप अगले टेबल्स में ज़रूर देखेंगे। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of the regional state, but years of imperial pan-regional rules had altered the character of the regions। उसके बाद है कि जब यहाँ पर मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हुआ था तो उसके डिक्लाइन होने की वजह से क्या है, इसके बारे में आप 10वें चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो वहाँ पर जो लोकल राजाज थे उनका जो है सेटअप होना वहाँ पर शुरू हो गया था, और जैसे ही समय बीतता गया जो ये सर्व क्षेत्रीय क्षेत्र थे तो ये क्या है, जैसे ये जो सही समय बीता ये इसके अंदर जो है सर्व क्षेत्रीय रीजन था, पैन रीजनल एम्पायर था, ये हमारा ये भी इसके अंदर भी बदलाव होना शुरू हुआ। अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन वर लेफ्ट विद द लेगेसी ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट दैट हैड रूल्ड ओवर देम। और जिस प्रकार से हम बात करते हैं जब सब कॉन्टिनेंट की बात करें, जब ये कि जो है यहाँ पर बहुत सारी जो विरासत छोड़ गया, और विरासत कौन सी छोड़ गया है जिसमें क्या छोटे बड़े शहर जो साम्राज्य थे वो आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे भाई। दिस वॉज apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realm of governance, the management of the economy, allied cultures and language through the 1,000 years between the characters of the different regions did not grow in the isolation. These regions felt the impact of larger pan-region force to integrated without over quite losing their inactiveness। आगे की तरफ भी जिस प्रकार से बताया गया कि सन 700 से लेकर 1750 के बीच कई हज़ार वर्षों में क्या हुआ कि भी अलग अलग जो क्षेत्र होते थे उनकी जो प्रकृति थी वो एक दूसरे से कट कर क्या होगी आपकी अलग अलग वो कभी भी नहीं बन पाई थी, वो एक साथ मिलकर ही आगे बढ़ रही थी। हालांकि यदि हम बात करें उनके चरित्र की बात करें, उनकी विशेषताएं जो थी वो अपनी अलग से बनी हुई थी, लेकिन जो सर्व क्षेत्रीय जो ताकतों का प्रभाव भी था वो अभी भी उन्हीं क्षेत्रों के ऊपर क्या वो पड़ा हुआ था। बस भाई आज के लिए काफ़ी है।